कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन पवन की जुबान से एक शब्द तक नहीं निकलता। एक दिन कुसुम सुबह सुबह उठकर रसोई में खाना पकाने में व्यस्त होती है कि तभी पवन भागता हुआ उसके पास आता है। माँ, माँ। कुसुम जैसे ही पवन को अपने सामने खड़ा ठीक ठाक बोलता हुआ देखती है तो एकदम से मानो उसकी जुबान पे ताले से लग जाते हैं। माँ, अरे कुछ तो बोलो ना माँ। पवन अपनी माँ को कंधा पकड़कर हिलाता है। इतनी देर में हर्षित भी उसकी आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। पवन, अरे पापा देखो ना, माँ सुन ही नहीं रही मेरी बिल्कुल। पर तू बोल कैसे? माँ। तभी कुसुम अचानक से होश में आती है और पवन के गले लगकर रोने लगती है। बावला ना हो तो बहरा है, तन्ने कितने कान तरस के तेरी आवाज एक सुनन के मारे। अच्छा वो तो ठीक है माँ, पर पहले मेरी बात तो सुनो एक बार। पता क्या हुआ? माँ, आपकी शादी का जोड़ा कहाँ है? क्या? अरे आपकी शादी का जोड़ा जो आपने अपने ब्याह में पहना था। कुसुम ये सुनते ही समझ जाती है कि पंडित ने जो बोला था अब वही हो रहा है। वो तो नहीं है। के? मेरे पास नहीं है अभी वो जोड़ा। ये बात सुनते ही पवन का पूरा शरीर एकदम से थरथरा उठता है और वो पागलों की तरह अपना सर मसलने लगता है। ऐसे कैसे ना पता? कुसुम और हर्षित पवन के इस रूप को पहले पहल तो बिल्कुल समझ नहीं पाते, पर धीरे धीरे जब पवन का पागलपन और बढ़ना शुरू होता है तो कुसुम जल्दी से उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में समेट लेती है। बस कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। पवन सर से पैर तक कांप रहा होता है। माँ सच बताओ ना, कहाँ रखा है जोड़ा? सच बताओ। बेटा मुझे ना पता। पवन एकदम से अपनी माँ को जोर से धकेल देता है और गुस्से से चिल्लाने लगता है। मुझे पता है आपके पास ही है, बताओ मुझे कहाँ है, बताओ मुझे, बताओ मुझे। तभी अचानक हर्षित उनके बीच में आ जाता है। मुझे पता है बेटा, मुझे पता है, वो असल में मैंने रख दिया था कहीं और, तो इसलिए इसे नहीं पता। तू शांत हो जा। पवन में मानो एक अजीब सा पागलपन उतर आया हो। लेकर आओ अभी। ठीक है, तू बाहर आ जा अभी। कुसुम जमीन पर सहमी हुई पड़ी, बस पवन के गुस्से से चीखते हुए चेहरे को देखती है। हर्षित फटाफट उसके पास शादी का जोड़ा लेकर आ जाता है और उसे दे देता है। पवन कहीं देर तक उस शादी के जोड़े को प्यार से सहलाता रहता है। आ रहा हूँ तुझे आज रात को लेने। किसे? जानवी। ये कौन है? कुसुम जल्दी जा और पंडित जी को बुला के ला। ये रात को पक्की बात है वहां ही जाएगा। उसे करने दो जो कर रहा है, वही हमें उस स्थान तक लेकर जाएगा जहां उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हुई थी। रोकना उसे बिल्कुल भी मत। पंडित जी पर अगर अपना बेटा सही सलामत चाहती हो तो मत जाना। कुसुम चुपचाप पंडित के सामने सर झुका लेती है। वहीं दूसरी ओर हर्षित चुपचाप पवन के पागलपन को देखते जा रहा था। जानवी कौन है बेटा? अरे आपको ये भी नहीं पता? क्या नहीं पता? अरे शादी होने वाली है मेरी उससे। उस बेचारी की पहले शादी नहीं हो पाई थी। मतलब? एकदम से पवन हर्षित की तरफ देखता है। उसकी शादी होने वाली थी लेकिन जानवी की शादी होने वाली थी उस लड़के से जिससे वो बहुत प्यार करती थी, पर लड़की अलग वर्ग की थी तो लड़के के खानदान ने मना कर दिया।
लेकिन दोनों नहीं माने और घर से भाग गए। थोड़े दिन बाद दोनों ने तय किया कि एक मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। लेकिन जैसे ही दोनों वहां पहुंचे तो कई लोगों ने उन्हें घेर लिया। लड़के को कुछ लोगों ने पकड़ लिया। उसे वे अपने साथ ले गए और वहीं छोड़ दिया उसे। अगले दिन वो किसी को नहीं दिखी। तो अब की बार उसकी शादी पूरी हो के रहेगी, ठीक है? हर्षित कुछ नहीं बोलता। ठीक है ना? हा 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 हा। दिन ढल जाता है और पवन वो लहंगा लेकर घर से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे पंडित जी, कुसुम और हर्षित भी आने लगते हैं। धीरे धीरे पवन एक बहुत ही सुनसान से खेतों की तरफ बढ़ने लगता है। यह क्या है? शायद यहीं दफनाया होगा उस दुल्हन को। पर पंडित जी, अब क्या करेंगे? उसकी आखिरी इच्छा पूरी। पंडित जी, और वो मेरे बेटे से शादी करने की इच्छा है उसकी आखिर। तो वही होगा, तुम चिंता मत करो। कुसुम और हर्षित आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें लगता है कि उनके पैर अचानक किसी ने नीचे से पकड़ लिए हो। पंडित बिना पीछे मुड़े चलने लगता है। कुसुम और हर्षित अपनी हिम्मत का हर कतरा जुटाकर नीचे की ओर देखते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी उनके पीछे से उन्हें बड़ी डरावनी औरत की आवाज आती है। नाम? कुसुम और हर्षित एकदम बेसूध से वहां खड़े रह जाते हैं। कुसुम। अब हर्षित, हम उस लड़के के माता पिता। जानवी उनके बिल्कुल पास आ जाती है। सास? क्या क्या? सांस ले लो वरना मर जाओगे। हमारा बेटा। चिंता मत करो, जल्दी ले आऊंगी। और एकदम से वहां से गायब हो जाती है। पंडित धीरे धीरे पवन का पीछा करता करता एक सुनसान से खेत में पहुंच जाता है। तभी पंडित की नजर लाल जोड़े में खड़ी उसी औरत पर पड़ती है जो धीरे धीरे पवन की ओर बढ़ रही है। जैसे जैसे वो पवन की ओर बढ़ती है, पंडित भी धीरे धीरे उनकी ओर पास आने लगता है। जानवी उसकी तरफ बढ़ते हुए अपना पल्लू हटा लेती है। जानवी धीरे से पवन की तरफ देखती है। आओ, जल्दी आओ। पवन की आंखें एकदम बेजान, शरीर मुरझाकर झुका हुआ जानवी की ओर चलता चला जा रहा था। हम अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में फिर से मिलेंगे। सालों लग गए इस तंत्र विद्या को समझने में और सालों लग गए यहाँ तक आने में। ना जाने कहां कहां भटका, क्या क्या पढ़ा, लेकिन इतने सालों के गहन इंतजार के बाद आखिर में मैं और तुम। जानवी गर्दन टेढ़ी कर लेती है। मैं और तुम। पवन वहां खड़ा बस उन्हें चुपचाप देख रहा होता है, बिना किसी सूद बूत के।
पंडित धीरे धीरे हाथ में भभूत लेकर पवन के पास पहुंच जाता है कि तभी पवन के माँ बाप एक मशाल लेकर वहां पहुंच जाते हैं। पंडित जी, ये आप क्या? हर्षित मसाल लेकर पंडित की ओर दौड़ने लगता है। दूर हो जा मेरे बेटे से। जानवी जानवी पूरी तेजी से हर्षित की ओर देखती है। मना किया था ना, मत आना। तभी हर्षित हिम्मत करके उसके चंगुल से खुद को और कुसुम को छुड़ा लेता है और जानवी के हाथ से दोनों छूट जाते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। कुसुम और हर्षित जैसे ही उसकी ओर बढ़ने लगते हैं तभी जानवी उनके सामने आ जाती है और एक झटके में दोनों को जकड़ लेती है। अगले ही पल दोनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। पंडित जैसे ही पवन के सिर से हाथ हटाता है, पवन उसी पल निशब्द होकर जमीन पर ढह जाता है और अगले ही क्षण वो हमेशा के लिए शांत हो जाता है। पंडित उस भभूत को पानी में मिला देता है। पंडित कटोरा उठाता है और उसका पानी जानवी के सर पर डाल देता है। देखते ही देखते जानवी अपने मानवीय रूप में आ जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और एक दूसरे के हाथों